बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा ख्याल है कि कुछ शऊर आया है और उसके बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है। कम से कम मैं 3 दहाइयों का तो हतमी कह सकता हूँ कि मैं 2 बातों पे यकसू हूँ। एक ये कि कोई मुल्क जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर रोशन मुस्तकबिल से आ रही है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सियासी इस्तेहकाम वह चीज़ है जो मुल्कों को तरक्की की मंजिलों पर डालते हैं, आसमानों की सैर कराते हैं, रिफ़तें पाते हैं। और दूसरा, करप्शन जो है वो मुल्कों को ख़राब नहीं करती। एक मुल्क दुनिया का नहीं है कि जो करप्शन की वजह से तबाही के धाने में पहुंचा हो। लेकिन दुनिया में जितनी इंसानी तारीख है वो भरी पड़ी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर कोई रियासत जो है वो देर पा साबित नहीं होती। हम तो खैर पाकिस्तान तुड़वा चुके हैं। अब अगर कई मेरे करीबी साथी दोस्त या मेरे जिसको कहना चाहिए व्लॉग देखने वाले व्यूअर हैं, जब मुझे कहते हैं कि आपकी बातों से मायूसी आती है, तो ये मायूसी पहले नहीं थी, चंद साल पहले बिल्कुल नहीं थी। हर हालत में मेरा ख्याल था कि हम निकल जाएंगे, लेकिन जहां मुल्क को ले आए हैं, अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दीदावार हमारे अंदर मौजूद है या कोई स्टेट्समैन किस्म की शख्सियत कि जो मुल्क को यहाँ से निकाल के ले जा सके। इस वक्त तो नफ्सा नफसी का आलम है। मैं बड़ा मद्दाह हूँ नजम सेठी साहब का, और उनके मैं फ्राइडे टाइम्स के एडिटोरियल्स हों या उनके जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं, बड़े शौक से देखता हूँ। उनका एक फ़िक्रा जो है कल जुम्मे को पब्लिश हुआ है, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है वो कहा तो नहीं है, मतलब उनका ये कि प्रैग्मेटिक नहीं है। तो नजम सेठी साहब जैसी जहांदीदा शख्सियत, मेरा ख्याल में प्रैग्मेटिक तो वो सही कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी प्रैग्मेटिक है, नवाज शरीफ भी प्रैग्मेटिक है, जरदारी प्रैग्मेटिक है, फजल रहमान साहब भी प्रैग्मेटिक हैं, लेकिन इमरान खान सबसे ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। और ये उनका ये पहले दिन से सियासत में नहीं आए थे तो प्रैग्मेटिक थे। आपने देखा नहीं था कि वो आते ही उन्होंने जनरल हमीद गुल साहब के साथ पींगे बढ़ाई और देखा कि जी किस तरीके से मैं फ़ौज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब जा सकता हूँ। ये 1995 की बात है, जो ये कहते हैं मैंने स्ट्रगल बड़ी की है, अब ये सियासत में नहीं आए थे। और फिर वहाँ से ये चले तो उनको एग्जैक्टली पता था कि इस मुल्क के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इक़्तिदार में आना चूँकि मुश्किल है, तो उस मामले में बड़े यकसू थे और कोई आइडियलिज्म नहीं था, प्रैग्मेटिक थे। बात यह है जी कि आप हमारे पाकिस्तान के अंदर मेरा जो, और कमो बेश मेरा आज का मौजू भी यही है कि वतन अजीज़ में इस वक्त 4 सियासी जमातें ऐसी हैं कि जो एक अपना असर रसूख रखती हैं। मुस्लिम नून है, ला मोहल्ला इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और सबसे मजबूत तरीन पार्टी है। कराची से लेकर चतराल तक और कोयटा तक इसके चाहने वाले जो हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अक्सरियत में है। उसके बाद नंबर 2 तहरीक इंसाफ आ जाई, क्योंकि ये भी तकरीबन 4 सूबों में इसकी एक फॉलोइंग मौजूद है। फिर पीपल्स पार्टी आ गई, उसकी फॉलोइंग भी हर जगह मौजूद है, लेकिन सिंध के अंदर तो बेपनाह मौजूद है। नंबर 1 भी पीपल्स पार्टी है, नंबर 2 भी पीपल्स पार्टी है और नंबर 3 भी पीपल्स पार्टी है। और फिर चौथे नंबर पे JUI है। पार्टियाँ और भी हैं, लेकिन ये वो पार्टीज हैं जो मुल्क के अंदर अपने तौर पे हर पार्टी जो है कोई ना कोई मौसर रोल अदा कर सकते हैं। किसी न किस्म की तहरीक भी चलाना चाहे तो कोई ना कुछ इनके अंदर, इनके घर में कुछ ना कुछ मौजूद है। अब ये चारों पार्टी जो हैं ये अजीब व गरीब सूरत हाल का 2-4 है। इनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो जो पार्टी जो थी पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो थी, वो 20-25 साल चुके नुमायाँ पार्टियाँ थी, तीसरी पार्टी ऑप्शन नहीं थी। हमेशा वो तलाश करते रहे। 1996 में इमरान खान साहब जब लॉन्च हुए तो उनका ख्याल था कि शायद वो एक तूफ़ान ले आएँ और तहलका मचा दें, और फिर वो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की बजाय इमरान खान साहब को सामने ले आए। 1993 में उन्होंने काजी हुसैन अहमद साहब के ज़ेर साया इस्लामिक फ्रंट बनवाया, तो हमेशा चाहते थे कि एक तीसरी कुव्वत आए ताकि उनका इन्हिसार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के ऊपर कम हो जाए। वो भी ठुस हो गई। 2 पार्टी सिस्टम में कोई वजूद नहीं था।
ये तो भला 2008 के अंदर हमाकतें थी मुस्लिम नून की और पीपल्स पार्टी की कि उन्होंने पंजाब के अंदर अपोजिशन को ख़त्म कर दिया, अपोजिशन स्पेस खाली हो गई और एक मुश्तरका हुकूमत उन्होंने बना ली 2008 के इलेक्शन के बाद। हालात ऐसे थे कि बेनज़ीर साहबा शहीद हो चुकी थी। इससे पीपल्स पार्टी सारी की सारी पंजाब गवर्नमेंट में आ गई, जो 4 साल उस हुकूमत का हिस्सा रही, कम से कम 3.5 साल, और वहाँ कोई अपोजिशन नहीं थी। तो ये कानून कुदरत के खिलाफ है। पार्लियामानी निज़ाम के अंदर जहाँ एक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे एक अपोजिशन भी होती है, फितरत का असूल है। चुनांचे तहरीक इंसाफ का कुछ को वजूद बन गया और 2011 में तो खैर बहुत ज़्यादा ताकत के साथ तहरीक उभर के आई और ये तीसरी कुव्वती एस्टेब्लिशमेंट की बातें खुल गई। चुनांचे उन्होंने उस वक्त भी इमरान खान साहब को प्रमोट किया, लेकिन फिर उसके बाद बावजूद 2012 में आके जब देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल कूचे सियासत से नाबल्द हैं, बिल्कुल उनको उसकी ABC नहीं पता है। वो एक पार्टी जो छोटी थी उसको भी नहीं मैनेज कर पा रहे थे, जब बड़ी हुई उसको भी नहीं मैनेज कर पा रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने यही सोचा कि अभी इसको लाना जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बाद में भी यही हाल थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कुछ चॉइस नहीं छोड़ी थी, मैं भी इसी को उसको लेता हूँ। बारह इमरान खान साहब जो है उन्होंने उनको एक दफ़ा उठाया, जेन्युइन सपोर्ट थी पब्लिक में, बहुत अच्छी फॉलोइंग थी, बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। लाहौर के जलसे और कराची के जलसे के बाद 2011 में इमरान खान साहब का जो सूरज था वो निस्फ नहार पे था, लेकिन 2012 में अपनी हमाकतों की वजह से, इंटर पार्टी इलेक्शन की वजह से और कई बेवकूफ़ी के जो फैसले किए और अपनी नालायकी जो है वक्त से पहले वो ज़ाहिर कर दी, एसोसिएशन ने दोबारा से फिर वही अपना मुस्लिम नून के साथ पींगे बढ़ा के पीपल्स पार्टी को डिस्कार्ड किया और उनको लेके आ गए। लेकिन आते ही उन्होंने ये देखा कि अब तरीके से इमरान खान साहब को दोबारा ट्राई किया जाए और फिर 4-5 साल ट्रेनिंग की जाए। 2014 में धरना कराया, धरना नाकाम हो गया। फिर पता चला कि इमरान खान साहब में ये अहलियत भी नहीं किसी हुकूमत को बाहर कर सके। इतने वसाइल दिए कि जो ये आरिफ नकवी और रियाज मलिक साहब और इनके सारों के पैसे जो थे 30-35-40 TV चैनल जो थे सुबह शाम, और नवाज शरीफ जो हुकूमत में थे उनको कॉर्नर करके मीडिया ट्रायल करके हंगामा बर्पा किया, लेकिन इससे ना निकला। तो और 2015 के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल के उसे केसेस जला के और उसको अच्छी तरह काबू करके 2016 में पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया, क्योंकि उनको यकीन था कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को निकालने में ज़्यादा मौसर साबित हो गया। इमरान खान साहब और इनको सारों को मिला के चलाया। अब ये मुख्तसर सी कहानी है कि जिसमें इस सारी सूरत हाल से तहरीक इंसाफ जो है वो बहरहाल इक़्तिदार तक पहुँच गई और पाकिस्तान के अंदर उनकी भी एक मुसर फॉलोइंग हो गई। पीपल्स पार्टी की फॉलोइंग तो ऑलरेडी मौजूद है, फजल रहमान साहब की फॉलोइंग है, तकड़ी मौसर फॉलोइंग जो है, तादाद पे ना जाए, वो भी कराची से चित्राल तक और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक फैली हुई है। 2018 का इलेक्शन में इक़्तिदार तो इमरान खान साहब के पास आ गया, अक्सरियत नहीं थी तो उन्होंने अक्सरियत इकट्ठी कर दी। 8, 10, 12 किसी भी पार्टी है जिसमें अक्सरियत जो थी बकौल इमरान खान साहब के डाकू थे, चोर थे, कातिल थे। दाएँ बाएँ तहरीक इंसाफ के अंदर वो बंदे आए जिनको इमरान खान साहब नाके नकड़वा के कहते थे कि मैं इनके साथ खड़ा कहूँगा, वो आज तहरीक इंसाफ की कौमी रहनुमा बन गए और आके छा गए। एक की मिसाल है आदम सवाती क्या और बाबर रवान क्या, और जिनको चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं थे, शेख रशीद क्या, और फिर उसके बाद 4-5 दोस्त जो कि अच्छी शोहरत नहीं रखते थे, सारे मिल के आ गए। अब इस सूरत के बाद अब निज़ाम तो चलते रहना था एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान का नहीं, उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अब उस निज़ाम के अंदर ज़रूरी था कि इमरान खान साहब को अव्वल तो अगर ये चल जाए और मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट के तौर पे चलते रहें और हिज मास्टर वॉइस के तौर पे चलते रहें और अमलन हुकूमत जो है माशाल्लाह के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के पास हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई मजाक नहीं था, होना नहीं था। ये किसी पार्टी के साथ नहीं होना था। पहले तो तहरीक इंसाफ को डिस्कस करते हैं, फिर 2-3 दूसरी पार्टी को कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को और JUI को और पीपल्स पार्टी को। तो इमरान खान साहब को जब ये कहे तो इमरान खान साहब जो बिल्कुल इस मामले में दो राय नहीं है कि सियासी तौर पे नालायक, नाअहल, हुकूमती अमूर से बिल्कुल नाबल्द, नावाकिफ, लेकिन ये जो मामलात थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे किस तरीके से चलना है एक पेज के ऊपर, इसके बारे में वो कमा हक़हू एक बहुत ऑप्शंस थी।
इमरान खान ने वो सारी मुमकिन सूरत हाल अपने सामने रखी, सारी ऑप्शन रखी कि जब एक पेज के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट स्पेस मांगेगी और वो ऐसा 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 अरब के ऊंट की तरह खैमे के अंदर घुस आएगी कि और उनका बिल्कुल यही ख्याल था कि मार्शल के बगैर मार्शलाई निज़ाम चलाना है, पूरा पाकिस्तान इक़्तिदार अपने पास होगा, अदालत अपने पास होंगी, असेंबली अपने नीचे होंगी, जो बूट के नीचे होंगी, ऐसे आइन जो है उन्हीं के एहतराम के अंदर सरनगू रहेगा और जहाँ से आइन की इस्तेमाल करना होगा कर लेंगे, जिसको नज़रअंदाज कर देंगे। इमरान खान साहब ने इंतहाई महारत उस पेज पे बुज़दार को भी एक कोने में बिठा दिया। अब अरब का ऊँट खैमे में तो घुस आया, बुज़दार को नहीं निकाल सका। जब बुज़दार को नहीं निकाल सका तो अब वो उनको समझ नहीं आती। दूसरी तरफ मैं जैसे जिक्र कर रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इस तरीके से उन्होंने कॉर्नर किया कि जुमला गैर मुतरज़ा बना दिया सियासत का। उनका ख्याल था कि हम बनाएंगे तो शायद अवाम में भी आ जाएगी और फिर जब वो ख़त्म हो जाते, हाँ अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते फिर भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब को ज़मीन बोस करना कोई मुश्किल नहीं था। अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने बुज़दार को बिठा के अब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए, जो कि 2.5 साल के अंदर 4-5 दफ़ा संजीदगी से ये कोशिश कर चुके हैं कि बुज़दार को ख़त्म किया जाए, उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट आ जाए इमरान खान साहब की रजामंदी के साथ। इमरान खान साहब ने तो ये बात कोई इत्तफाकी तौर पे की होती, कोई तावीज़ जादू टोने टंके से की होती तो शायद मान जाते। ये तो उनकी सोची समझी लगी बंदी स्कीम है। और मेरे तो अपना एक गुमान गालिब है कि जहांगीर तरीन साहब का चूँकि अच्छा दिमाग है तो वो भी इसमें शामिल होगा कि आप ऐसा बंदा लाएं कि ये हक्का बक्का रह जाए। इसमें रिश्ता उनके बुज़दार से पंजाब नहीं चलेगा, इमरान खान साहब को पहले दिन से पता था नहीं चलेगा, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि या मैं पंजाब चला लूँ या हुकूमत बचा लूँ। पंजाब तो मैं फिर भी कभी चला लूँगा लेकिन हुकूमत तो बचाऊँ, और मैं इनको बता दूँ कि भाई आपके लिए एक स्पेस तो है इस पेज के ऊपर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट जो है एक्सपोज भी हो गई है, अपने का हार भी चुकी है और बहुत ही मुश्किल हालात में है। हुकूमत जो है इमरान खान साहब जो है जो अहम चीज़ें हैं, जहाँ पे जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं वो उन्होंने अपने हाथ में दबोचे हुए हैं। अब आ जाएं जी मुतबादिल, और वो है मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप। अब उसमें भी देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट उनको पहले दिन के इंगेज करके फिर रही है। पहले दिन से ही जब मरीम नवाज साहबा खामोश रही पहली दफ़ा, तो कोई उसमें शर्म में क्या शर्म है कि कोई ना कोई बात चल रही थी। शहबाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे उनसे तल्लुकात थे और इसकी एक कहानी है जिसके बारे में हम सारे जानते हैं। 2018 के इलेक्शन से पहले भी चीज़ें हैं लेकिन बात लंबी हो जाएगी। 2018 के इलेक्शन के बाद की बात करते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब 8 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आए इसी तरीके से। हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब की बहुत सेहत गिर रही थी, लेकिन उनको भेजा इसलिए गया था कि किसी तरीके से हम मुस्लिम लीग के साथ मामला फहमी की कर सके, वगैरह इन लोगों के अंदर रहम या कोई शर्म या कोई हया या कोई इंसानियत नामी कोई चीज़ नहीं है। मैं बेशर्मी तो ये देखें कि कुलसूम नवाज साहब बिस्तर मर्ग पे थी और चंद हफ्ते बाद फौत हो गई। उनकी ये तस्वीरें खींचने के लिए पहुँच गए ये बताने के लिए कि ये नहीं मर रही, इनको कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, झूठ है। ये इतने गैर इंसानी रवैये वाले लोग हैं, ये इस तरीके से ना जाने देते। नवाज शरीफ साहब चले गए, अब फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए। बिल्कुल हर एक को पता था कि ये किसी न किसी समझौते के तहत है। मैंने किसी एक वीलॉग में बताया था कि बाजवा साहब ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी कि हम इस वक्त बेबस हैं। तो हजूर आप लोगों ने बेबस ही रहना है, आपको हर बंदा बेबस करेगा। इमरान खान साहब का तो बता दिया, उन्होंने वहाँ भी बेबस कर दिया, यहाँ भी बेबस कर दिया। लेकिन इसमें खूबसूरती है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब एक इतनी खूबसूरत गेम खेल रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो उनको तहे दिल से कबूल है, नवाज शरीफ साहब जो उनको दिल की गहराइयों से नहीं कबूल, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो A to Z नवाज शरीफ साहब की है। चुनाचे अब वो मामला करते हैं शहबाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसको कहाँ फिट करेंगे, जिसमें 2 नाम भी लिए हुए हैं, और कैसे आगे चलेंगे और कितना एक कंसेशन मांगेंगे कि नवाज शरीफ साहब से या मरीम नवाज साहबा से। पीपल्स पार्टी का मामला है तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि वहाँ भी 2 तरह की चीज़ें हैं। जब चाहते हैं जरदारी साहब बिलावल साहब को इनके खिलाफ और अपने बंदों को अनलिश कर देते हैं,
और क्योंकि वो बड़ी सख्त बात करने की उनमें भी सलाहियत है और करते हैं, और उस मौके पे करते हैं जब छोटे सूबों के अंदर हालात बहुत ख़राब हुए होते हैं। फजल रहमान साहब तो खैर मेरा ख्याल है कि उनकी पांचों घी में है। तो किस्सा मुख्तसर है, ये पाकिस्तान की सियासत जिसने पूरे मुल्क की चूल्हे हिला कर रख दी है, और इन लोगों की कारीगरी की वजह से, इंजीनियरिंग की वजह से, लोगों के हठधर्मी की वजह से, बेबाकी की वजह से, जहां पहले पाकिस्तान टूटा, आज भी पाकिस्तान जो है सियासी तौर पे तबाही और बर्बादी के किनारे पे खड़ा है। इतना बड़ा सियासी इंतशार इस मुल्क में कहीं नहीं था कि शायद कोई पार्टी, इमरान खान भी आज भी शायद दिल से, उसका दिल करो कि अल्लाह मेरी इस इक़्तिदार से जान छुड़वा दो, क्योंकि उनको अंदर से पता चल रहा है कि मुल्क जो पुग चुका है। वो सही कहते हैं कि मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है। ये अलग बात है कि पार्टनर क्राइम है, एस्टेब्लिशमेंट जो है पहली दफा जो है टेक्निकली हार चुकी है। जिससे मर्जी मामला कर ले, तहरीक इंसाफ से मामला कर ले, मुस्लिम लीग नून से मामला कर ले, पीपल्स पार्टी से मामला कर ले, वो अकेला तो हो नहीं सकेगा। न फजल रहमान साहब से अकेला हो सकेगा, या तहरीक लबैक से नहीं हो सकेगा, वो किसी और के साथ जोड़ना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को इनकी शराइत पे अब काम करना होगा। मैंने तो अपने एक वीलॉग में मेहनत की थी कि जनाब बाजवा साहब से कि आप अपने तौर पे ये सारे काम कर दें। आपका 1.5 साल रह गया, आप खुदा गवाह के पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम करके जा सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम दे के जाएं। इस मुल्क को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई इमरान खान गद्दार हो जाए, नवाज शरीफ साहब गद्दार हो जाए, जरदारी साहब रॉक के साथ सेट हो जाए, फजल रहमान साहब किसी के हाथ में खेले, इस मुल्क को अगर पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अच्छी खबर या बुरी खबर, एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो इस वक्त 5 बड़े फरीकों के साथ मुज़ाकरात में बराह रास्त मुलव्वस है, तहरीक लबैक के साथ वो जेल में जाके किए रोज़ों के अंदर, और बाकी भी छोटी पार्टी जो है ANP और शेरपाओ ग्रुप और बलूचिस्तान और सारी को सामने रखते हुए बुरी तरह जो है अपने ही सयाद जो है दाम में फंस चुका है। इन सारी पार्टी के सामने आप अब कोई कारीगरी करें, आप अमलन फारिग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ जाया माँ हैं, लेकिन मेरा दुख जो है, मेरा दर्द जो है, वो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है, जो इस सारी तगदौ के अंदर वो हलकान हो चुका है। वमा अलैना इल्लल बलाग।